बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। यकीन, तजुर्बा और इंतखाब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक ऐसे मरहले से गुजर रही है इस वक्त जब एशिया कप 2025 और T20 ICC वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के पेश नज़र टीम मैनेजमेंट एक ऐसी T20 टीम तश्कील देने की कोशिश में मसरूफ़ है जो न सिर्फ मैदान में नताइज दे बल्कि मुस्तकबिल का एतमाद भी बने। इसी मुहिम के दौरान चंद सीनियर वक्ती तौर पर टीम से बाहर किए गए हैं, मगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे सतून अब भी ज़ेर बहस हैं। दूसरी जानिब टीम सिलेक्शन पर सवालात खत्म होने का नाम ले नहीं रहे। कारकर्दगी के बगैर मोहम्मद नवाज की वापसी हो या फिर साइम अयूब और साहबजादा फरहान की गैर मुतवक्के मगर मुतासर कुन शराकत, ये सब फैसले बोलते हैं फाजुल्लाह हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली जैसे तजुर्बेकार खिलाड़ियों की मौजूदगी में अब्बास आफरीदी, अहमद दानियाल और सलमान मिर्ज़ा जैसे नौजवान फास्ट बॉलर्स को नज़रअंदाज करना एक और बहस को जन्म देता है। ये एक ऐसा वक्त है जहां हर इंतखाब, हर कारकर्दगी और हर खामोशी एक नई बहस छेड़ती है। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाकई नई सिमत की जानिब गामजन है या फिर पुरानी रविश पर नया रंग चढ़ाया जा रहा है। आज प्रोग्राम के आगाज़ पर जिन मौज़ूआत पर मैंने अपना इंट्रो बयान किया, इन्हीं मामलात पर माहिराना राय और तबसरे के लिए इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहते हैं आपको। राशिद लतीफ़ साहब, आपको प्रोग्राम में इससे पहले कि मैं गुफ्तगू की शुरुआत करूं, आपसे एक एक करके मौजू पर अगर बात कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। सबसे पहले ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ की। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 3 T20 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में 11 ओवर्स कराए, 70 रन देकर 7 विकेटों का हुसूल यकीनी बनाया और इसी कारकर्दगी की बदौलत सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड उनके हिस्से में आया। लेकिन बतौर ऑलराउंडर शामिल किए जाने वाले मोहम्मद नवाज़ बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ में कम बैक करने के बाद से अपनी सिलेक्शन पर सवालात को मज़ीद गहरा कर गए हैं। तकरीबन 1.5 साल बाद बगैर किसी कारकर्दगी की कौमी टीम में जगह बनाने वाले मोहम्मद नवाज़ ने 6 T20 मुकाबलों में 10 विकेटें हासिल कर रखी हैं, जिनमें 7 विकेटें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ की हैं। लेकिन बैटिंग में वो सिर्फ 41 रन जोड़ सके हैं और इसमें भी वो सिर्फ एक मरतबा डबल फिगर में दाखिल हुए, जबकि बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20 में 27 रन की इनिंग। मोहम्मद नवाज़ पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का हिस्सा रहे, लेकिन वहाँ भी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन पर ज़्यादा एतमाद नहीं किया, सिर्फ 4 मैच खिलाए गए। राशिद लतीफ़ साहब, मोहम्मद नवाज़ ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बॉलिंग में तो कारकर्दगी दिखाई और मैन ऑफ द सीरीज़ भी बने, लेकिन बतौर ऑलराउंडर उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस अब भी सवाल उठा रही है। लेकिन आप क्या समझते हैं, सिर्फ बॉलिंग की बुनियाद पर उन्हें मुस्तकिल टीम में जगह दी जा सकती है, जबकि टीम में बैलेंस के लिए एक मुकम्मल ऑलराउंडर की ज़रूरत अब भी मौजूद है? हमारे सर पर अब एशिया कप भी है, तो क्या आपको लगता है कि ये टीम ऐसी है जिसमें नवाज़ की जगह बनती है? देखिए, अगर हम बात करते हैं T20 की, हमने फिल की जगह, हमने पहले शादाब को लिया क्योंकि हम वर्ल्ड कप में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास इमाद वसीम थे, वो फ्लॉप हुए। उसके बाद गैप आया थोड़ा सा, हमने कुछ ट्राई किया है, वो फेलियर आया। ये नंबर जो है ना, बैटिंग की मैं सिर्फ बात करूंगा, ये नंबर कामयाब नहीं हुए। हमने बहुत सारे प्लेयर यहाँ पे ट्राई कर चुके हैं, फहीम अशरफ को भी लेके आया, खुशदिल को भी लेके आया वनडे में, खुशदिल को मिली है सक्सेस। हुसैन तलत भी है लेकिन खेल नहीं रहे। जी, हुसैन तलत भी आए हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं रही है, वो भी आए हैं। साथ में तैयब ताहिर भी खेलते हुए आए और बहुत सारे प्लेयर्स तो आप नंबर पे ट्राई कर चुके हैं एज ए बैट्समैन। लेकिन अगर बॉलिंग में देखते हैं तो हमारे पास स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए। अगर आप खेलते हैं, सब कॉन्टिनेंट में खेलने जाते हैं, तो वहां पे आपको अच्छे स्पिनर, वेस्ट इंडीज में भी 2 चाहिए होते हैं। और क्योंकि आपके पास कोई ऐसा ऑलराउंडर है नहीं जो कि बैटिंग भी कर सके अच्छी और बॉलिंग भी कर सके, तो आप रिलाय कर रहे हैं, फेवरेटिज्म तो हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन T20 में कहीं किसी हद तक उन्होंने बॉलिंग में अपनी जगह बनवाने की कोशिश की है, बांग्लादेश हो या वेस्ट इंडीज हो। लेकिन अब वनडे है, अब मैं बात करूंगा वनडे क्रिकेट की। अगर इससे पहले अगर हम न्यूजीलैंड गए ना, हमारी टोटली डिफरेंट टीम थी, बॉलिंग हो या बैटिंग हो। हम उस्मान खान को भी खिला रहे हैं, हमने तैयब ताहिर को भी खिलाया, हमने इरफान खान न्याजी को भी खिलाया, हमने आकिब जावेद को भी खिलाया, तो बहुत सारे प्लेयर ट्राई आउट किए हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दोबारा से हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि साइम अयूब नहीं से इमाम उल हक भी खेले थे, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है इस वजह से कि इमाम उल हक को खेलते हुए देखा था, फिर वो गायब हो गए। साइम अयूब अब वापस इमाम उल हक आए थे लेकिन सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में, चैंपियन ट्रॉफी में, सॉरी, हाँ चैंपियन ट्रॉफी में बिल्कुल आए थे। और अभी आप देखें, साइम आए तो फखर चले गए, फखर जमान चले गए। तो टीम में अगर मैं प्लेइंग 11 में जाता हूँ तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मुझे नजर आ रही है। अगर फखर होते तो हम
किस नंबर पे वो खेलते, 3 नंबर पे तो बाबर आ गए, फखर हो गए होते, लेकिन वो है नहीं अभी। तो टीम की जो सिलेक्शन में उसको क्वेश्चन मार्क तो किए हैं कि एक ही नंबर के बहुत सारे प्लेयर थे, लेकिन अभी बात सिर्फ आप मोहम्मद नवाज की कर रहे हैं। T20 में उन्होंने साबित किया है कि वो इस वक्त अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। बैटिंग में अभी तक वो उम्मीदों पे पूरे नहीं उतरे। वनडे में भी खिलाएंगे, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा वनडे में किस तरह से वो अकोमोडेट किए जाएंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ। लेकिन वैसे अगर देखा जाए कि परफॉर्मेंस वाइज तो जगह बनती नहीं थी इनकी। ठीक हो गया। आप कुछ बात कर लेते हैं कप्तान सलमान अली आगा की, जिन पर ये तनकीद हो T20 के खिलाड़ी नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस की। 14 नवंबर 2024 को डेब्यू करने वाले सलमान अली आगा 18 मैचों में कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं और 18 में से 16 मुकाबलों में 3 निफ सेंचुरियां बनाने में भी वो कामयाब रहे हैं। अगर उनके मुकम्मल T20 बैनुल-अक़वामी करियर पर एक नज़र डालें तो T20 में 18 इनिंग में बैटिंग करने वाले सलमान अली आगा ने 380 रन स्कोर कर रखे हैं। अपने महदूद करियर में वो 4 मरतबा तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए और यहां 116 रन स्कोर किए, जिसमें एक निफ सेंचुरी भी शामिल है। चौथी पोजीशन पर 6 मरतबा बैटिंग की और यहां 164 रन स्कोर किए और वो दोनों सेंचुरियां स्कोर करने में भी कामयाब रहे। 5वीं पोजीशन पर वो 85 रन जोड़ सके और 6ठी पोजीशन पर सिर्फ 11 रन। अब टीम कॉम्बिनेशन में ओपनर्स के ज़्यादा ओवर्स खेलने के बाद हार्ड हिटर बैट्समैन की जगह बनती है, इसलिए उन्होंने मोहम्मद नवाज को खुद पर फोकियत भी दी। दूसरी जानिब उन पर यह तनकीद भी हो रही है कि वो बतौर ऑलराउंडर खुद ऑफ स्पिन बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे। इसकी सीधी वजह साइम अयूब का बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बेहतर बॉलिंग करना है। इसके अलावा टीम में मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ की सूरत में भी बॉलिंग ऑलराउंडर मौजूद हैं, जबकि सलमान अली आगा बॉलिंग के बजाय बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर टीम का हिस्सा हैं। खुद सलमान अली आगा ने भी खिलाफ तीसरे T20 मैच के बाद इस बात का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। बॉलिंग इसलिए नहीं कर रहा कि आज साइम एक तरफ से कर रहा था और एक तरफ से मुझे दो लेफ्टी आए थे, मैंने सोचा था ओवर करने का, लेकिन फिर उस पर आपको देखना होता है कि प्रेशर आप दोनों तरफ से कैसे बना सकते हैं। तो साइम अच्छी बॉलिंग कर रहा था थ्रू आउट सीरीज और दूसरी तरफ से मुझे सुफियान को बॉलिंग करवानी थी क्योंकि मुझे प्रेशर उस टाइम बनाना था, तो इसलिए ओवर नहीं किया। लेकिन आगे गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे मुझे बॉलिंग करते हुए। जी, तो राशिद लतीफ़ साहब, सलमान अली आगा की क़यादत और बल्लेबाजी की कारकर्दगी पर खासी बहस हो रही है। वो 18 मैचों में क़यादत कर चुके हैं, 3 निफ सेंचुरियों के साथ 328 गेंदों पर 380 रन स्कोर कर चुके हैं, जबकि नंबर 3 और नंबर 4 पर खेलते हुए निस्बतन बेहतर स्ट्राइक रेट और तसलसल भी दिखाया है। लेकिन T20 फॉर्मेट के मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक जहाँ बैटिंग लाइनअप के नीचे हार्ड हिटर की ज़रूरत होती है, वहीं उन पर बतौर ऑलराउंडर ये तनकीद भी हो रही है कि वो ऑफ स्पिन बॉलिंग नहीं कर रहे। अब वो खुद ये वाज़ेह कर चुके हैं कि साइम अयूब जैसे बेहतर बॉलिंग ऑप्शन मौजूद होने की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप क्या कहेंगे? देखिए, सेम चीज सरफराज भी कहते थे कि वो दूसरे प्लेयर को मौका देते रहे और हल्के हल्के से उनकी बैटिंग फेड होती रही। नोट किया होगा आपने कि वो कभी फ़हीम अशरफ को ऊपर, कभी इमाद वसीम को ऊपर, कभी शादाब को ऊपर भेजते रहे और खुद अपना नंबर पीछे करते चले गए। तो टीम तो बनती चली गई, लेकिन उनका नंबर खराब हो गया। जब वो खेलने आए तो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर आ गया और वो हल्के हल्के टीम से बाहर ही हो गए, खिलाते नहीं थे उनको। उनकी नीयत अच्छी थी कि टीम के लिए मुझे अच्छा करना है। तो अब सलमान अली आगा की नीयत अच्छी है, लेकिन जगह बनती नहीं है उनकी। जगह इसलिए नहीं बनती, अगर 350 पर उनको खेलना है तो हजारों रन तो उसने बाबर आजम ने कर दिए थे। अगर उसकी 9वें नंबर की टीम है, 8वें नंबर की पाकिस्तान की टीम है, उसमें बाबर आजम जैसे की जगह नहीं बन रही तो सलमान अली आगा सवाल ही नहीं पैदा होता। 3 निफ सेंचुरियों पे वो टीम में आ ही नहीं सकता। और जहां तक मैं बात करता हूँ इस पाकिस्तान की 8वें या 9वें नंबर की टीम में बाबर आजम हजारों रन करने के बाद टीम में नहीं आ सकता, तो सलमान अली आगा तो टीम के करीब भी नहीं आ सकता। ये मेरा सवाल है पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। बाकी कप्तानी तो कभी 8 कप्तान आपके एक साल में चेंज हो जाते हैं, तो अभी कुर्रा इनके नाम पे निकला है, तो जब तक एंजॉय कर सकते हैं कर लें। राशिद लतीफ़ साहब, बड़ा खुलकर आपने गुफ्तगू की, लेकिन इस हकीकत को भी आपको तस्लीम करा, एक नए कोच के साथ, एक नई फॉर्मेशन के साथ, तजुर्बेकार खिलाड़ियों के बगैर नई टीम के साथ आप खेल रहे हैं। अगर आप मेरे सवाल पर कहें कौन सी नई टीम, फ़हीम अशरफ पहली बार खेल रहे हैं, फ़खर जमान पहली बार खेल रहे हैं, साइम अयूब पहली बार खेल रहे हैं, कॉम्बिनेशन की मैं बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। फिर आपने देखा कि आखिरी मैच में फ़खर भी नहीं थे, उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं थे। और जो दूसरी सबसे अहम बात है कि जिस तरह T20 सीरीज़ की ट्रॉफ़ी के लिए उन्होंने सुफियान मुकीम को आगे किया, कुछ झलक यूनुस खान की यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो अपनी कप्तानी को साउंड एंड सिक्योर करने के बजाय
पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं? आपको याद होगा 2009 में जब पाकिस्तान यूनुस की क़यादत में आईसीसी वर्ल्ड टी20 इंग्लैंड में जीता था, तो वाहिद टी20 मैच दुबई में था जहां यूनुस खान ने अपनी जगह क़यादत जो है वो मिसबाह उल हक को करने दी थी। इस जेस्चर को आप किस तरह देख रहे हैं? ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में ना इमोशन पे खेला जाता है, इमोशनल हो जाते हैं। गेम इमोशनल की है ही, ये परफॉर्मेंस की है। आप तो देखते हैं, अगर आप जॉब करते हैं किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो इमोशन नहीं देखते, वो किसके साथ कितना अच्छा बिहेव कर रहा है। परफॉर्मेंस क्या है आपकी, एंड में आपकी परफॉर्मेंस होती है। मैं भी बहुत अच्छा रहा किसी के साथ, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस अगर खराब होगी तो मैं बाहर हो जाऊंगा। बहुत अच्छा कैरेक्टर है, ये उसका शो करता है, ह्यूमैनिटी उसकी शो करती है, उसका मैं डाउट है ही नहीं। रिजवान हो, बाबर हो, शाहीन हो, यूनुस हो, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चलाना है, मुझे इमोशन को नहीं बेचना, आपको परफॉर्मेंस बेचनी होती है। जब मैं किसी बड़ी कंपनी के पास जाऊंगा, मैं ये नहीं पूछूंगा कितना अच्छा है वो, मैं ये देखूंगा कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, सलमान अली आका हो या हमारे पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स हों, बहुत ही अच्छे हैं। चलो भाई, आपकी बात होती है, मेरी बात होती है, लेकिन ये है कि मुझे तो टीम को आगे लेके जाना है। जैसे वनडे में हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी है, 4 नंबर 5 नंबर पे है, हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे 8-9 नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं, और पहुंचाने वाले यही प्लेयर हैं। अभी बाबर आ गए, रिजवान आ गए या शाहीन आ गए, इनका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना अभी लोगों का है कि यहाँ तक पहुंचने में। ठीक है, आपने जो बात की, रिस्पेक्ट है, सलमान अली आगा वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से लोगों से गुफ्तगू करते हैं। यूनुस खान का आपको पता है, सारों का पता है, इमोशंस है, गेम इमोशन पर नहीं खेली है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब इस्लामाबाद से वीडियो साथ मौजूद हैं। मजीद सवाल उनके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदेद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तीसरे टी20 बैनुल-अक़वामी मुकाबले में साहबजादा फरहान और साइम अयूब ने 138 रन की ओपनिंग शराकत बनाई और पीछे आने वाले बैटर्स ने जारहाना बैटिंग करते हुए 189 रन स्कोर बोर्ड की जीनत बना दी है। अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ राशिद लतीफ़ साहब के मुस्तक़बिल में यही ओपनिंग जोड़ी पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर साबित होगी या नहीं। दूसरी जानिब यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि साइम और साहबजादा फरहान ने 16.2 ओवर तक बैटिंग की और 138 रन बनाए, जहां रन रेट 8.50 रहा। तो क्या उन्हें स्ट्राइक रेट को मज़ीद बेहतर करना होगा या फिर ये बैटिंग कंडीशन की वजह से ये परफॉर्मेंस सामने आई? कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, पावर प्ले तक 47 रन थे, उसके बाद लेके चले, और दोनों के ऊपर प्रेशर था क्योंकि साइम अयूब ने आने के बाद 150 किए हुए थे, पर साहबजादा फरहान 2 मैचेस में बैक टू बैक परफॉर्म नहीं किया था। फ्यूचर शायद, हाँ, अभी फिलहाल इन्हीं का लगता है, देखते हुए लग रहा है, क्योंकि फखर जमान मुकम्मल तौर पे सेहतियाब नहीं हुए, तो अभी मेरे ख्याल से इन पे ही जाना चाहिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो पाकिस्तान के पास मौजूद है टी20 में अच्छी तेज बैटिंग करने वाले, लेकिन हसन नवाज बहुत सेट होते हुए नजर आ रहे हैं नीचे नंबर 4 पे या नंबर 5 पे। हारिश पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, वो नीचे ही ठीक है। इसीलिए मैं समझता हूँ साइम अयूब और साहबजादा फरहान जब भी रन करते हैं तो वो छोटे रन नहीं करते, वो 70-80 के ऊपर चले जाते हैं। बहुत यूजफुल लग रहे हैं फिलहाल अभी तक। जो प्रीवियस में आखिर में हमने बैटिंग बहुत अच्छी की, कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, 170 वाली पिच लग रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने आखिर में बहुत अच्छी बैटिंग की, जिसकी वजह से 4 ओवर में 53 या 5 ओवर में 58 रन बनाए, तो वहां से हमें बहुत ज्यादा होप मिल गई थी। लेकिन कंडीशन के लिहाज से आप कह सकते हैं कि ठीक थी परफॉर्मेंस दोनों की। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, अब कुछ फास्ट बॉलर्स पर गुफ्तगू कर लेते हैं। बांग्लादेश 20 सीरीज़ में अब्बास आफरीदी और डेब्यू करने वाले अहमद दानियाल और सलमान मिर्ज़ा शामिल थे, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये तीनों फास्ट बॉलर ड्रॉप कर दिए गए और उनकी जगह शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ़ और तजुर्बेकार हसन अली को टीम का हिस्सा बनाया गया। आपने सलमान मिर्ज़ा, अब्बास आफरीदी और अहमद दानियाल की बॉलिंग भी देखी। अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ़ और हसन अली की कारकर्दगी भी आपके सामने है। तो बांग्लादेश के खिलाफ सलमान मिर्ज़ा ने 5.21 के इकॉनमी से रन दिए और 7 विकेटें हासिल की। अहमद दानियाल ने 5.57 के इकॉनमी से रन दिए। उनके मुकाबले में शाहीन शाह आफरीदी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इकॉनमी 7.25 और वो आखिरी मैच में ड्रॉप भी हुए। वेस्ट इंडियन बैटर ने हारिस रऊफ़ के खिलाफ 9.37 के इकॉनमी से बल्लेबाजी की और हसन अली तो 12.28 के इकॉनमी से स्कोर देते रहे हैं।
अब ये हालिया कारकर्दगी जो आपके साथ मैंने शेयर किया, तो सिलेक्शन कमेटी इन बॉलर्स को ड्रॉप करेगी जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी जगह सीनियर्स को लाना जो बेहतर परफॉर्म नहीं कर सके। तो मुस्तकबिल में कोई तब्दीली आपको दिखाई दे रही है? सलमान मिर्ज़ा, अब्बास आफरीदी और अहमद दानियाल की जगह आपको लग रहा है कि बन नहीं पाएगी? नहीं, जगह तो इनको असल में टेस्ट करना था, वो हो गए कि कभी भी मुस्तकबिल करीब में लेके आना होगा तो आसानी होगी। जहां तक अहमद दानियाल है, वो वनडे की टीम में आ सकते थे, क्योंकि जब हम फहीम अशरफ को इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वनडे में भी, तो जब आप प्लेयर्स आप घूमते हो तो उसके फॉर्मेट आप चेंज करते हैं। अहमद दानियाल को आपने ट्राई कर लिया, वेरी गुड बैट्समैन भी है और बॉलिंग भी तगड़ी करता है, 144 तक की होते हैं। इसका मतलब है वनडे में हमें कामयाबी मिल सकती है। यहाँ पे फौरन स्विच कर देना चाहिए था उनको वनडे क्रिकेट में भी। जहां तक सलमान मिर्जा का ताल्लुक है, वो वेस्ट इंडीज की टूर पार्टी में टीम में होना चाहिए था, उनको खिलाते नहीं लेकिन उनको होना चाहिए था। अब्बास आफरीदी ऐसे बॉलर है जो कि T20 में उनको मुस्तकिल बुनियाद पर जगह मिलनी चाहिए। अभी नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन वो ऐसे प्लेयर है ज्यादा देर तक टीम से बाहर नहीं रह सकते। वो इकोनॉमी रेट उनके हाई और साइड पे होता है कभी भी अगर देखेंगे, लेकिन वो विकेट लेने की बहुत, अगर हम देखें कराची किंग से भी खेले, मुल्तान सुल्तान से भी खेले, लेकिन वो विकेटें हमेशा लेते हैं आखिरी ओवर्स में, और बैटिंग में भी बड़ी हिट मार सकते हैं। तो अहमद दानियाल और इनकी अपनी बैटिंग की वजह से किसी भी फॉर्मेट वनडे हो या T20 में जगह जरूर बनती है। अच्छा, वनडे की बात कर रहे हैं राशिद लतीफ़ साहब, तो वनडे में पाकिस्तान आलमी दर्जाबंदी ICC में चौथे और वेस्ट इंडीज़ 10वें नंबर पर है। तो अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान टीम का अपर हैंड है, दो हिस्सों में अब अगला सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला हिस्सा बैटिंग की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि हम 6 प्रॉपर बैट्समैनों के साथ खेले हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इनिंग का आगाज़ साइम के साथ अब्दुल्ला शफीक करेंगे, नंबर 3 पर बाबर हैं, नंबर 4 पर रिजवान हैं, नंबर 5 पर आगा सलमान हैं और नंबर 6 पर डेब्यू करने वाले हसन नवाज जो वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू करेंगे। आपको लगता है ये 6 बैट्समैन ठीक हैं, या आपके ख्याल में कोई और यहाँ एंट्री दे सकता है, किसी और का मौका मिल सकता है और इन 6 में से कोई बाहर हो सकता है? हसन नवाज को बहुत पीछे कर रहे हैं। जब 6 नंबर देंगे वो प्लेयर आया हो सकता है यहाँ पे। अभी तो हम एंजॉय कर रहे हैं, उनकी छक्के उनके चौके कर रहे हैं मिडिल में आके वो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगी उनको सेटल होने के लिए। यहाँ पर अगर हुसैन तलत को आप लेके गए हुए हैं तो वहां पे 6 नंबर पर ट्राई कर सकते हैं, और बॉलिंग भी 3, 4, 5 या जो 6 ओवर वो करवा सकते हैं। उसके साथ आप मिक्स कर सकते हैं बॉलिंग, चाहे मयूब है या सलमान अली आगा है, तो एक प्रॉपर बॉलर हो गया। आपके जो बॉलर्स हैं, पूरे जो बॉलर्स हैं, 3 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर पूरे खेलने चाहिए। तो अगर आप इसी तरह से ऑलराउंडर के ऊपर रखेंगे, मोहम्मद नवाज पे रखेंगे, फहीम अशरफ पे रखेंगे, तो वहां पे जब भी हम बात करते हैं एक आध मैच हम हार जाते हैं, वो हमारी कहीं ना कहीं वीकनेस होती है जिसकी वजह से हार जाते हैं। बॉलिंग हमारी पूरी खेलनी चाहिए वनडे में, तो शायद हसन नवाज को 6 नंबर पे उनके साथ उनको खिलाना शायद ज्यादती हो। अच्छा, आप समझते हैं बैटिंग में कुछ तब्दीली हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं, हमने T20 सीरीज़ में देखा कि हमने फ़ौक़ियत दी नवाज़ को अबरार के ऊपर, लेकिन यहाँ 4 ओवर नहीं करने आपने, यहाँ पर 10 ओवर का स्पेल करना है। सुफियान मुकीम तो मुझे लगता है खेलेंगे। आपको लगता है कि अबरार को हम फ़ौक़ियत देंगे नवाज़ के ऊपर, फिर आपके पास 2 फास्ट बॉलर हैं हारिस और शाहीन की शक्ल में, नसीम की जगह आपको लगता है बनती है, या आपको लगता है नहीं यहाँ पर फहीम अशरफ, हुसैन तलत या नवाज़ को लिया जा सकता है? देखिए, इसमें हमने अगर 4 सीरीज का मुआवजा करें तो डिफरेंट तरीके से रिजवाने के लिए, अगर हम गए ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पे फास्ट बॉलर, साउथ अफ्रीका फास्ट बॉलर, मिक्स एंड मैच किया हमने जिम्बाब्वे में, और फिर हमारे चैंपियंस ट्रॉफी में आते हैं। सुफियान मुकीम नहीं थे वहाँ पे। शुरू के ओवर और मिडिल के ओवर, 30 के ओवर के बाद अबरार के फोकस दी थी इन्होंने। क्या हो सकता है इस दफा भी शायद पावर प्ले में अबरार को खिलाना चाहें रिजवान, और फिर बीच में 31, 32, 33 जो ओवर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पे दोबारा लेके आया जाए, क्योंकि स्पिनर्स जब स्पेशलिस्ट होता है, वेस्ट इंडीज को प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं वहां पे। डिपेंड करता है ट्रिनिडाद की पिच है कैसी। अगर थोड़ी टिंजी ग्रास है, नहीं स्पिन होगा, नहीं ब्रेक हो रही, तो शायद एक ही स्पिनर से जाए, बाकी ऑलराउंडर से चले जाए। लेकिन अगर फ्लैट पिच है और बैटिंग को साजगार और थोड़ी बहुत ग्रिप भी करती हो, तो वहां पे जरूरी है दोनों स्पिनर पे जाना चाहिए।
और अबरार पे शायद इन पे ट्रस्ट ज्यादा है, सुफियान मुकीम पे भी, और इन पे ट्रस्ट लगता है कि रिजवान का ज्यादा हो तो दोनों ही खेलेंगे। बेहद शुक्रिया पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब, वीडियो लिंक पर इस्लाम ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा वेस्ट इंडीज़, बैनुल अक़वामी क्रिकेट और पाकिस्तान शाहीन के दौरा इंग्लैंड के हवाले से आपने गुफ्तगू की। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। इस अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।